नमस्कार मित्रों। देश में एक तरफ अजान और हनुमान चालीसा पर घमासान, दूसरी तरफ काशी मथुरा का नारा बुलंद हो रहा है। ज्ञानवापी के साथ साथ अब ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी किचकिच शुरू हो गई है। अयोध्या में भाजपा के मीडिया प्रभारी ने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में पूजा पाठ को लेकर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया है। कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ कहिए, शाही ईदगाह की जगह श्री कृष्ण जन्मभूमि, ताजमहल या तेजो महल। देश में इन दिनों मंदिर और मस्जिद को लेकर घमासान मचा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि भारत में मंदिर और मस्जिद से जुड़ा विवाद कोई नया नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर हुई थी। इसके अलावा देश में और भी बहुत सारे धर्म स्थल हैं जो इस समय विवादों के घेरे में हैं और जिनकी चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और कौन से धर्म स्थल हैं जिन पर विवाद है और क्या क्या विवाद है उस पर, इन सारी चीज़ों पर इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो मैं इसमें डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए चलें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 1991 में कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने एक कानून बनाया जिसमें प्रावधान किया गया कि देश की आज़ादी से पहले जो धर्मस्थलों की जो स्थिति थी वो बरकरार रहेगी। हालांकि इस कानून में अयोध्या विवाद को अलग रखा गया क्योंकि उस समय इसका जो मामला था वो कोर्ट में था। अब मुस्लिम पक्ष बार बार इसी कानून की दुहाई दे रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मुगलों ने अपने शासनकाल में इस देश की धरोहरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, खासकर हिंदू मंदिरों को। ये बात उस समय के इतिहासकार भी लिखते हैं और इस समय लोग भी जानते हैं इस बारे में। लेकिन जब बात इसे ठीक करने की आती है तो लोग राजनीति पर उतर आते हैं और शायद यही कारण है कि बहुत सारी समस्याएं इस देश में हैं जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। मतलब साफ शब्दों में उसके पीछे केवल और केवल राजनीतिक कारण है। तो आइए एक बार फिर मेन टॉपिक पे आते हैं। अयोध्या में रामलला का वनवास खत्म हुआ। इसके बाद नंबर आया काशी विश्वनाथ मंदिर का और ज्ञानवापी मस्जिद का। सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो साक्ष्य है वो इसका नाम है ज्ञानवापी। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रह में दर्शन पूजन और सुरक्षा की मांग को लेकर विवाद हो रहा है। वाराणसी की कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। इतिहासकारों की माने तो 11वीं सदी के अंत में विश्वनाथ मंदिर को मोहम्मद गौरी ने लूटा और तुड़वाया था। इसके बाद 1211 में गुजरात के एक व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया, लेकिन 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इसे फिर तोड़वा दिया। इसके बाद राजा मान सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, लेकिन यह काम उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा, कुछ उनके व्यक्तिगत कारण थे। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी पंडित नारायण भट्ट को सौंपी। इसके बाद यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। अपने शासनकाल में औरंगजेब ने पूरे देश में अपने सूबेदारों को यह आदेश दिया था कि हिंदुओं के सभी मंदिरों और जो भी पाठशालाएं हैं उनको गिरा दिया जाए। इस आदेश के बाद 1669 में औरंगजेब को यह खबर दी गई कि काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। इसका वर्णन आपको स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा। इसके बाद जिस धर्मस्थल का विवाद है वो है कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का। लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग को लेकर वाद दायर किया। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई थी। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से बिल्कुल सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है। मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता से चिढ़कर इसे गिराने के आदेश दे दिए थे। इसके एक हिस्से में उन्होंने ईदगाह का निर्माण कराया था। इसी ईदगाह को हटाने के लिए कोर्ट में वकील विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री ने केस दायर कर रखा है। इसके बाद जिस धर्मस्थल पर सबसे ज़्यादा विवाद है वो है विष्णु स्तंभ या कुव्वतुल इस्लाम, या आज की डेट में उसे कहते हैं कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार परिसर में मस्जिद के ढांचे में लगी मूर्तियों को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। हिंदू संगठन कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं। विवाद इस बात पर भी है कि कुतुब मीनार के अंदर जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। आरोप यह भी है कि मस्जिद परिसर में भगवान की मूर्तियों को जमीन पर रखा गया है, जिससे उनका अपमान हो रहा है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मंदिर गिराने के बाद मस्जिद की दीवारों में, जब मस्जिद बनवाई गई तो उसकी दीवारों में इन मूर्तियों को लगा दिया गया। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो मूर्तियां वहाँ लगवाई गई हैं, ये मूर्तियां राजा अनंगपाल तोमर द्वारा बनाए गए 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़कर लाई गई थी। कुतुब मीनार के खंभे पर आधे गोलाकार का एक सूर्यदेव की मूर्ति बनाई गई है। अब आप तो जानते हैं कि इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, इसलिए कोई भी इस्लामी शासक इसका निर्माण नहीं करा सकता है। तो मतलब साफ है कि किसी हिंदू राजा ने ही इसका निर्माण कराया होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इतिहासकार कह रहे हैं। इतिहास में भी आज भी ये वर्णित है। कुछ ऐसा ही विवाद दिल्ली के जामा मस्जिद के बारे में है। भाजपा नेता साक्षी महाराज का दावा है कि मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि खुदाई में ये मूर्तियां नहीं निकल रही हैं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। इसी तरह कुछ और धर्मस्थल हैं, जैसे ताजमहल और तेजो महल। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजवाला कमल मौला मस्जिद का विवाद है। मध्य प्रदेश के ही विदिशा जिले में चर्चिका देवी मंदिर या बीजा मंडल मस्जिद का विवाद है। गुजरात के अहमदाबाद में भद्रकाली जामा मस्जिद विवाद है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में अटाला मस्जिद का विवाद चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आदिनाथ मंदिर या फिर अदीना मस्जिद उसे कह सकते हैं। गुजरात के पाटन जिले के रुद्र महालय मंदिर या फिर जामा मस्जिद। इन सारी मंदिरों का विवाद एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। कारण क्या है वो सभी आप लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या ये मंदिर अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाएंगे? तो जवाब भी यही है कि इसमें बहुत समय लगेगा, इतना आसान नहीं है। दोनों पक्षों में इसके बीच सहमति बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये मुश्किल काम भी नहीं है। अगर इसमें राजनीति से परे हटकर अगर इसके बारे में काम किया जाएगा तो निश्चित रूप से बहुत सारे विवादों का समाधान हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।